हेलो डियर, आज की क्लास में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं, ट्रिगो का ये नेक्स्ट पार्ट है। इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि कितने डिग्री पे थीटा का मान, मतलब कि त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों का मान चेंज नहीं होता है। जैसे बहुत सारे हो जाएगा, जैसे देखिए अभी हमने पढ़ा था कि 90 माइनस थीटा दिया रहे तो त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों का मान क्या होता है, चेंज हो जाता है। क्या होता है, चेंज हो जाता है। जैसे मान लीजिए अगर साइन दिया है तो साइन किस में चेंज होता है बाबू, तो कॉस में। किस में चेंज होगा, तो कॉस में। और कॉस किस में, साइन में। अगर यही बात कोसेक के साथ किया जाए तो कोसेक किस में चेंज होता है बाबू, तो 90 माइनस थीटा के लिए। ठीक, ये किस में चेंज होगा, तो सेक थीटा में। और सेक किस में होगा, तो कोसेक में। टैन की बात करें बाबू हम, तो टैन किस में चेंज होता है, तो कॉट में। और कॉट किस में चेंज होता है, टैन में। कब, 90 माइनस थीटा के लिए। ठीक है, तो हम बात करते हैं तो 90 माइनस थीटा के लिए था। अगर आपसे हम ये कहें कि आप बताइए कि 180 माइनस थीटा के लिए क्या होगा, मतलब कि 90 पे तो मान चेंज हो रहा है। कंफर्म है कि 90 पे मान क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। 90 प्लस थीटा या माइनस थीटा हो तो क्या होगा, चेंज होगा। क्या होगा बाबू, तो चेंज होगा। ठीक है, 90 प्लस थीटा या माइनस थीटा हो तो क्या होगा, चेंज होगा। तो हम देखते हैं बाबू कि जो एक्सिस पे हमारा जो अक्ष पड़ेगा, ये वाले पे देखो, ये हमारा क्या था, ये 90 होता है और ये कितना होता है, 270। और ये हमारा कितना होता है बाबू, तो 0 होगा और 360 होगा। और ये क्या होगा, 180 होगा। तो हम देखते हैं कि एक्स एक्सिस पे जो मान होता है उसका मान चेंज क्यों नहीं होता है। ठीक है, जैसे 180 प्लस थीटा चाहे 180 माइनस थीटा अगर आता है, जैसे साइन 180 प्लस थीटा, तो हम क्या लिखते हैं, साइन थीटा ही लिख देते हैं। 180 माइनस थीटा तो भी हम साइन थीटा ही लिख देते हैं। ठीक है, बशर्ते वो अलग है कि प्लस माइनस में आए, लेकिन ऐसा क्यों होता है हम आज थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो ध्यान से देखिए बाबू, अगर आपसे हम ये कहें कि मुझे ये बताइए, अगर ये साइन 90 माइनस थीटा आप करते हो तो फाइनली रिजल्ट आपका क्या मिलता है, कॉस थीटा मिलता है। अब 90 से हमको कहाँ पे जाना है, तो 180 पे जाना है। 90 तक का तो क्लियर हो गया, 90 से 180 जाना है। तो इसको 180 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो ध्यान से देखिए, तो साइन क्या हो जाए, -2 थीटा कर दो। आप क्या करो, -2 थीटा दोनों तरफ आप जोड़ दो। दोनों तरफ क्या जोड़ दो बाबू, तो -2 थीटा जोड़ो। तो 90, देखिए 90 माइनस थीटा तो मैंने जोड़ा और पहले से थीटा था ये, इस थीटा को भी मैंने 90 माइनस 2 थीटा मैंने दोनों तरफ जोड़ा। दोनों तरफ मैंने सेम एंगल को जोड़ा तो मान में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो आप बताओ कि ये 90 तो 180 हो गया, -2 थीटा और माइनस थीटा मिलकर क्या हो जाएंगे, -3 थीटा। कितना हो जाएंगे, तो 3 थीटा हो गया इतना। आप बताओ जब इधर जोड़ेंगे बाबू तो ये क्या मिलेगा, ये मिलेगा कॉस 90। देखिए -2 थीटा में से प्लस थीटा अगर घट जाएगा बाबू तो माइनस थीटा बचेगा। आप बताओ कि कॉस 90 माइनस थीटा किसको डिनोट करता है, तो साइन थीटा को डिनोट करता है। हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, साइन थीटा। इसका मतलब ये आया बाबू कि आप देख लो कि जब साइन 180 3 थीटा, मतलब थीटा जो है ना, ये 3 से मत घबराना, ये थीटा ही है। तो 100 इसका जब भी मान आएगा, इसका जब भी मान आएगा वो क्या होगा, एक न्यून कोण होगा। थीटा हमारा क्या होगा, एक तो न्यून कोण होगा। ठीक है, तो आप बताओ बाबू कि 90 से 3 ये जो 3 थीटा है इसका मान हमेशा याद रखना, जो 3 थीटा है ये न्यून कोण, मतलब कि 90 डिग्री से क्या होगा, छोटा होगा। तो अब बताओ 180 माइनस थीटा कर रहे हैं बाबू, तो जो देखो पहले साइन था 90 माइनस थीटा, तो किस में चेंज हुआ था, कॉस में। किस में हुआ था, कॉस में। फिर 90 माइनस, फिर मैंने 90 डिग्री और ऐड किया, तो अब देखो ये फाइनली जो थीटा किस में क्या गया, साइन था तो साइन में ही आ गया। मतलब ये है बाबू। अगर फिर मैं 270 की बात करूं, फिर आगे मैं 270 की बात करूं, तो आप कुछ नहीं करना है, अब इसी प्रक्रिया को फिर याद करो। देखो 90 मैंने बढ़ाया तो 180 पे मान क्या हुआ, चेंज हुआ गया, चेंज हुआ नहीं ना हुआ। अगर यही मैं आगे काम करूं तो इसमें फिर बताओ 180 में मैं क्या जोड़ूं कि फिर 270 हो जाए, क्योंकि मुझे 270 वाले पे चाहिए। तो 180 में 270 जोड़ देंगे, लेकिन 90 हमको करना पड़ेगा फिर ऐड। तो आप बताओ यहाँ पे साइन ये कितना था बाबू, 180 माइनस
3 थीटा। अब आप ऐसा करो कि 180 माइनस 3 थीटा, अब प्लस यहाँ पे क्या कर दो बाबू, प्लस में कर दो 90 माइनस 2 थीटा। आप फिर क्या करो 90 माइनस 2 थीटा फिर जोड़ दो, तब इसको जोड़ोगे बाबू 9 3 27 270, 2 थीटा 3 थीटा माइनस का कितना होगा 5 थीटा। यहाँ 5 थीटा भी हमारा क्या है, एक न्यून कोण है, इसका मान 90 डिग्री से ज़्यादा नहीं होगा। तो आप बताओ बाबू, तो फाइनली हमको क्या मिला 270 माइनस 5 थीटा बराबर, इसमें जब जोड़ेंगे साइन थीटा में, आप बताओ थीटा पहले से दिया है और 90 माइनस 2 थीटा करेंगे तो क्या फाइनली आएगा 90 माइनस थीटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा 90 माइनस थीटा। तो हम जानते हैं बाबू कि साइन 90 माइनस थीटा किसको रिप्रेजेंट करता है, तो बाबू कॉस थीटा को। अब देख लो 270 पे फिर मान मेरा क्या हो गया, चेंज हो गया, मतलब 90 पे भी चेंज हुआ, 180 पे नो चेंज हुआ, लेकिन 270 पे फिर क्या हुआ, ये चेंज हो गया। मैं आगे बात करता हूँ बाबू, 270 के बाद 360 आएगा। तो अब देखो 270 माइनस थीटा था, 270 माइनस क्या था हमारा थीटा था, इसको फिर हम करते हैं 270 माइनस 5 थीटा में बाबू। अब बताओ 270 माइनस 5 थीटा में फिर आप क्या करो कि 90 माइनस 2 थीटा ऐड कर दो, तो ये क्या होगा 270 और 90 360 डिग्री हो जाएंगे। कितना बाबू 360। अब 5 थीटा और 2 थीटा माइनस कितना होगा 7 थीटा, और इसका मान क्या होगा तो न्यून कोण होगा। तो हम ये देख रहे हैं बाबू, फाइनली हमको रिजल्ट ये मिल रहा है कि साइन 360 माइनस 7 थीटा बराबर, अब बताओ कॉस थीटा में 90 माइनस थीटा ऐड करेंगे हम, मतलब कि 90 माइनस 2 थीटा और प्लस थीटा जोड़ो तो कितना आ जाएगा बाबू, तो 90 माइनस कितना थीटा आएगा। जब इसको हम ऐड करते हैं बाबू तो मिलेगा क्या कॉस, क्या हो जाएगा ये कॉस 90 माइनस थीटा। अब बताओ कोस 90 माइनस थीटा किसको रिप्रेजेंट करता है, तो साइन थीटा को रिप्रेजेंट करता है। ये किसको रिप्रेजेंट करता है बाबू, तो साइन थीटा किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो साइन थीटा को। तो आप मुझे ये बताओ कि ये मेरा साइन थीटा रिटर्निंग पिन तो वहीं आ गया ना, मतलब कि 360 पे नो चेंज, 360 पे भी नो चेंज, और बाबू 180 पे नो चेंज, 90 और 270 पे क्या हो रहा है चेंज हो रहा है, 90 और 270 पे क्या हो रहा है चेंज हो रहा है, लेकिन 180 और 360 पे मान चेंज नहीं हो रहा है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार, फिर मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए बाबू आगे देखिए, आप कह रहा है कि 90 पे क्या हो रहा है हमारा मान, देखो 90 180 270 360, ठीक है 90 180 270 360। अब देखो 90 क्या है, 90 प्लस थीटा कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 90 प्लस थीटा, 180 प्लस माइनस थीटा, 270 प्लस माइनस थीटा, 360 प्लस माइनस थीटा। मतलब कि इन दोनों पे क्या हो रहा है, देखो इन दोनों पे नो चेंज हो रहा है, त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां चेंज नहीं होती हैं, नो चेंज, ठीक है, मतलब त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों का मान चेंज नहीं होगा। अगर साइन 360 प्लस थीटा दे चाहे माइनस थीटा दे, साइन थीटा ही रहेगा, बल्कि वो माइनस में किस क्वाड्रेंट में पड़ता है उसके अनुसार माइनस प्लस हो सकता है, लेकिन साइन है तो साइन ही रहेगा, ठीक है। ये हो गया। और हम देखते हैं बाबू कितना पे, अब 270, कितना पे 270 90 प्लस थीटा या माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा या माइनस थीटा पे क्या होता है बाबू, तो चेंज होता है, विल बी चेंज, ठीक है, विल बी चेंज, मतलब इस पे क्या होता है चेंज हो जाता है। तो आपके पास एक रिजल्ट बनेगा, ध्यान से देखिए कि 90 क्या है। अगर हम आपसे ये कहें 90 हमारा क्या है, तो 90 को क्या लिख सकते हो, 90 × 1 बराबर कितना हो जाएगा बाबू, तो 90 आएगा। आपसे हम ये कहें बाबू कि 90 × 2 तो बराबर कितना होगा, तो 180,
हो जाएगा ये। फिर आपसे हम कहें ये बाबू कि 90 × 3 तो कितना आ जाएगा 270, ठीक है। फिर आपसे हम ये कहें बाबू कि 90 × 4 तो कितना आ जाएगा बाबू, तो 360। अब देखो जहाँ भी 90 का अगर सम मल्टीपल है, जहाँ भी 90 का क्या हो अगर सम मल्टीपल है, वहाँ पे त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों का मान चेंज नहीं हो रहा है। ध्यान से देखिए 90 दूना 180, 180 वाले पे मान चेंज हो रहा है नहीं ना, और 90 चौके 360 इस पे भी मान चेंज नहीं हो, मतलब कि 90 का जो सम मल्टीपल है वहाँ पे त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों का मान चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन 90 का जहाँ बाबू विषम मल्टीपल है, 90 का जहाँ विषम मल्टीपल है वहाँ त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों का मान क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो आप देख लीजिए ना 90 1 क्या है विषम संख्या है, 3 भी क्या है विषम संख्या है। तो देखो 270 और 90 हमारी क्या है विषम संख्याएं थी ना, 90 का विषम मल्टीपल है। तो जहां 90 का अगर विषम मल्टीपल होगा वहां पे त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों का मान चेंज होगा, और जहां पे 90 का सम मल्टीपल होगा वहां पे त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों का मान चेंज नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं बाबू, तो आपके दिमाग में एक चीज और आएगा, तो सर जी जीरो क्या है, तो जीरो को भी तो आप लिख सकते हो बाबू 90 × 0 = 0 डिग्री, इतना तो कर ही सकते हो ना। तो जीरो हमारा क्या है, जीरो एक सम संख्या है, इसका मतलब 90 का ये भी सम मल्टीपल है, इसका मतलब फिक्स है कि 0 डिग्री पे भी मान चेंज नहीं होगा। अर्थात क्या होगा, आपको हम ये भी कह सकते हैं बाबू, ध्यान देना, तो हम यहाँ ऊपर में लिख दे रहे हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि 0 - थीटा या 0 + थीटा अगर दिया रहे वहाँ त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों का मान नो चेंज क्या होगा, नो चेंज होगा, नो चेंज, ठीक है। मतलब हम ये कह सकते हैं बाबू कि -थीटा वाला जहाँ भी अगर आएगा वहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, या ये लिख लीजिए, ठीक है, और में कि -थीटा वाला जहाँ पे आएगा वहाँ पे नो चेंज होगा, मतलब त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों का मान चेंज नहीं होगा। जैसे sin -थीटा तो sin थीटा ही होगा, cos -थीटा तो cos थीटा ही होगा, ठीक है। तो ये बात याद रखना, बल्कि चिन्ह बदलेगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस होगा, लेकिन वो किस कोऑर्डिनेट में, कोऑर्डिनेट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए cos -थीटा है तो cos तो हमारा क्या बोलते हैं -थीटा चौथा कोऑर्डिनेट में आता है, तो चौथा कोऑर्डिनेट में cos हमारा पॉजिटिव होता है, sin नेगेटिव होगा, तो ये हमारा sin का मान नेगेटिव आ जाएगा। लेकिन sin है तो sin रहेगा, cos है तो cos ही रहेगा। तो ये बातें आप याद कर लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, आप नोट करके लिखिए बाबू, नोट करके, नोट 90 का सम मल्टीपल या इवेन मल्टीपल लिखिए, अच्छा से समझ में आएगा, ठीक है। इवेन मल्टीपल होने पर त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों का मान, त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों का मान चेंज नहीं होता, चेंज नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल में आप देख लो बाबू, कह दे कि sin -थीटा वाला, जैसे -थीटा, ठीक है, -थीटा का रहेगा तो वो भी चेंज नहीं होगा। -थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, इसका दूसरा नाम है 0 - थीटा, मैंने आपको लिखाया था, इस पर नो चेंज होगा। दूसरा 180 + थीटा - थीटा, इस पर नो चेंज होगा। तीसरा 360 - थीटा या प्लस थीटा, इस पर भी नो चेंज होगा। इन सबों पे क्या होगा, तो नो चेंज होगा, नो चेंज, मतलब साइन है तो साइन ही रहेगा, कॉस है तो कॉस ही रहेगा, ठीक है। चलिए ये लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका बाबू, नोट नंबर पहला था ये, ले लीजिए स्क्रीनशॉट।
90 का ऑड मल्टीपल, क्या चीज़, ऑड मल्टीपल होने पर त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों का मान चेंज होता है। क्या होता है बाबू, तो चेंज होता है। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए आप, हम कह सकते हैं कि 90 प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा अगर दिया रहे तो इन दोनों का मान क्या होगा, ये पहला था तो ये दूसरा, ये क्या होगा, विल बी चेंज, विल बी चेंज। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए बाबू। ठीक है डियर, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में फिर हम आपको